विधायकों के अयोग्यता के मामले पर बयानबाजी अब तेज हो गई है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोग्य नहीं होंगे। अगर वो अयोग्य हो भी जाते हैं तो हम उन्हें विधान परिषद के लिए निर्वाचित कराएंगे और वो मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रहेंगे। अगला चुनाव भी उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। शीर्ष अदालत ने इससे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समर्थित कई विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी पर राज्य विधानसभा अध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि स्पीकर शीर्ष अदालत के आदेशों को खारिज नहीं कर सकते हैं। शिंदे गुट द्वारा भी उद्धव के समर्थित सांसदों के खिलाफ इसी तरह की अयोग्यता याचिकाएं दायर की गई हैं। 18 सितंबर को शीर्ष अदालत ने स्पीकर को शिंदे और उनके समर्थित शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले के लिए समय सीमा बताने का निर्देश दिया, जिन्होंने जून 2022 में नई सरकार बनाने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन किया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को राज्य विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को पार्टी में विभाजन के बाद एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली शिवसेना के प्रतिद्वंदी गुटों द्वारा दायर याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा देने को कहा था। उच्चतम न्यायालय सोमवार को शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी के शरद पवार पक्ष द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है, जिसमें कुछ विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द से जल्द निर्णय लेने के लिए नार्वेकर को निर्देश देने की मांग की गई है। हालांकि इसके पहले भाजपा के अधिकृत एक्स ट्विटर अकाउंट से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो एक बार फिर से पोस्ट किया गया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मी पुनः येईन, अर्थात मैं फिर से वापस आऊंगा। ये मराठी में लिखा गया था। शिवसेना के विधायकों की अपात्रता पर सुनवाई शुरू होने के बीच फडणवीस के इस वीडियो को पोस्ट से सूबे की नई राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव के पहले हुए विधानमंडल के अधिवेशन में फडणवीस ने यही बात और यही कविता पढ़ी थी। उसी का वीडियो भाजपा ने ट्वीट किया। इससे राजनीतिक गलियारों में महाराष्ट्र की राजनीति में फिर कोई बड़ा भूचाल आने की चर्चा शुरू हो गई है। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के दौरे पर गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर आए। ऐसे में कहा जा रहा है कि प्रदेश भाजपा की तरफ से ट्वीट किए गए इस वीडियो के माध्यम से भाजपा क्या संदेश देना चाहती है, वहीं प्रदेश भाजपा ने इसका खुलासा नहीं किया है। शिंदे गुट के नेता और उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा, ऐसा लगता नहीं है कि कोई राजनीतिक भूचाल आने वाला है। फडणवीस कई बार आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव कैसे होंगे इसका विश्लेषण कर चुके हैं। स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस सत्ता में है, जल्द ही चुनाव होगा। इस चुनाव हम नई ताकत के साथ आएंगे और महाराष्ट्र की सेवा करेंगे, यही इसका अर्थ है। राज्य में शिवसेना, शिंदे गुट, भाजपा और एनसीपी अजित गुट की महायुति की सरकार है, जिसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार उप मुख्यमंत्री हैं। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई थी। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस के राज्य के मुख्यमंत्री बनने की पूरी संभावना थी, लेकिन मुख्यमंत्री पद की बाजी एकनाथ शिंदे के हाथ लगी। अब सरकार के 1 साल होने के बाद फिर से नई चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है, लेकिन इस समय शिंदे का साथ देने के लिए फडणवीस खुलकर सामने आ रहे हैं और साथ ही अपना अगला चुनाव लड़ने की भी बात कर रहे हैं, वो भी शिंदे के नेतृत्व में। इसी के नाते से महाराष्ट्र में एक नई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।